हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। और साथ ही यदि आपको किसी भी टीजीटी मैथ्स की तैयारी करनी है, यानी कि या तो आपका DSSB हो, यूपी हो, या फिर आपका कोई भी अदर स्टेट का एग्जाम हो जहां पर आप टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको चैनल पर बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अवेलेबल हैं। तो आप आइएगा चैनल पर एंड प्लेलिस्ट देखिएगा, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सभी स्टेट के आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो मैंने आपको करा रखे हैं विद थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो आप उनको देखिएगा जरूर, और अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा उनको शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं कि यदि आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कितना टाइम आपके पास होना चाहिए, आप कितने टाइम में भी इसकी तैयारी किस तरीके से अच्छे से कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मैथ्स वालों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है जिनका कुछ भी सब्जेक्ट्स हो सकता है। ठीक है, तो टीजीटी वालों के लिए बात करेंगे, टीजीटी पीजीटी दोनों इसमें शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले यदि आप फ्रेशर हैं, अगर आपने तैयारी अभी अभी आपकी कंप्लीट हुआ है एंड अगर आपने फॉर्म फिल किया है, फर्स्ट टाइम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी है, ये मैं हर बार कहती हूँ, जो भी बेसिक है आप वो क्लियर कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप टीजीटी से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें आपका बीएड मांगता है, और बीएड में आपको पता है इस तरीके का आपका मैथ्स नहीं होता है जो आपने बीएससी में पढ़ा हुआ होता है। अगर आपने एमएससी कर रखा है तो ठीक है, आपको नॉलेज होगी इस चीज की, लेकिन यदि आप बीएससी के बाद फिर जैसे बीएड करते हैं और फिर आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपको दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब गैप हो जाता है आपकी स्टडी में तो आपको टाइम लगता है फिर उसको अच्छे से समझने में, और बहुत सारी चीजें क्या होती हैं ध्यान से बिल्कुल निकल जाती हैं। जैसे कि बेसिक का मतलब है जो 9th 10th की बुक है, मैं हमेशा कहती हूँ 9th 10th 11th 12th जो भी आपने पढ़ी है उन बुक्स को करिए। कोई सी भी बुक यहाँ पर हो सकती है, ये नहीं है इसके लिए आप अलग से कोई भी बुक खरीदें। जो भी आज मतलब चल रही हैं, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं 9th 10th 11th 12th में, उनकी बुक से आप कर सकते हो। और ऐसा नहीं आपको बहुत सारी बुक्स करनी है, आप एक बुक से भी कर सकते हैं। सिर्फ एक बुक पढ़िए, यानी कि 9th की एक बुक कर लीजिए कंप्लीट अच्छे से, 10th की एक कर लीजिए, 11th एंड 12th इनका जो सिलेबस है वो आप पहले अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद यदि बुक्स की बात करें तो मैंने आपको बुक्स इसकी बता रखी है कि आपको इसमें किस बुक से आप अपनी स्टडी को कर सकते हैं। तो बाकी बात रही अदर टीजीटी की लिए, यानी कि जिनके और अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके लिए 9th 12th तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, या कोई अदर बुक है वो पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस लेवल देखेंगे, बस थोड़ा ऊपर नीचे आपको क्वेश्चन का लेवल मिलेगा, अदरवाइज आपका सिलेबस वहां से कंप्लीट हो जाता है 9 से 12। और कुछ के क्वेश्चन रहते हैं 9 10 का तो आता ही नहीं है, टीजीटी में नहीं आता, लेकिन आप जब देखेंगे 11 12 ग्रेजुएशन जब आप उसका करेंगे तो उससे पहले आपको कहीं ना कहीं 9 10 का उसमें कुछ स्टेप्स क्वेश्चंस में करने ही पड़ते हैं। इसीलिए बेसिक आपका जो बेसिक है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसके बाद यदि बुक की बात करें तो बुक बहुत सारी हैं, आपने सुना होगा, और आप हमेशा ही क्वेश्चंस भी करते हैं कि कौन सी बुक लें, कौन सी अच्छी है इसकी बुक। तो मैं बस आपसे इतना कहती हूँ, बुक आप कोई भी लें, ठीक है, जिसमें आपकी थ्योरी बेस्ड है, सिर्फ एक बुक लीजिए। ठीक है, ये नहीं आप बहुत सारी बुक्स को इकट्ठा कर रहे हैं, अलग अलग सभी से पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक बुक उठाइए, सिर्फ एक बुक, और ये ठान लीजिए कि हाँ उस बुक को आपको कंप्लीटली अच्छे से पढ़ना है। सिर्फ एक बुक लीजिए, ऐसा नहीं आपने बहुत सारी बुक लेनी है, यानी कि 5 बुक पढ़ रहे हैं आप, 10 बुक पढ़ रहे हैं, अरे 5 या 10 मत पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ एक बुक को आप अच्छे से क्लियर करके देखिए। अपने जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कीजिए, एक बुक है आप उससे ही पढ़िए। इसके अलावा यदि टाइम की बात करें, क्या होता है, बहुत से बोलते हैं, बहुत लोग होते हैं ऐसे जो कहते हैं कि इसके लिए तो कम से कम 10-10 15-15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं है। अगर आप इसके टाइम की यदि बात करें तो टाइम यदि 3 से 4 घंटे भी आप दे रहे हैं ना अपनी स्टडी को एकदम मन लगा के अच्छे से, तो वो 10 घंटे ज्यादा देने से अच्छा है। ठीक है, 10 घंटे में आप क्या करेंगे, थोड़ा आपका मन इधर उधर होगा, मतलब जो पढ़ते हैं उनके लिए तो अच्छा है जो 10 घंटे कंटिन्यू पढ़ लेते हैं, मतलब टाइम टेबल बनाकर। लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ, यदि आप 3 से 4 घंटे अपना पूरा मन लगा के अपनी स्टडी को करते हैं दिन में, तब भी आप अच्छे से कर सकते हैं विद इन 3 मंथ्स।
ठीक है। 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप यहाँ पर अपने अगर 3 से 4 घंटे डेली आप निकालते हैं इसके लिए, आप मतलब बेसिक करने के बाद की कह रही हूँ, बेसिक आपको इससे अलग करना है। देन इसके बाद यदि आप यहाँ पे किसी भी बुक को कंप्लीट करने में, प्रैक्टिस करने में यदि आप 3 मंथ्स लगा रहे हैं तो आप आराम से कर सकते हैं डेली 3 से 4 घंटे पढ़कर। आप ऐसे ट्राई करके देख सकते हैं। इसके बाद प्रैक्टिस के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लिए सबसे बेस्ट होते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो आपने यहाँ पर बुक्स में पढ़ा है उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं उन्हें सॉल्व कीजिए। और यहाँ इसके साथ साथ आपको क्या लगाना है, मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, मॉक टेस्ट में 2 चीज होती हैं। सबसे मेन चीज होती है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। क्वेश्चंस के साथ साथ वहाँ पे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, एमसीक्यूज के साथ साथ आपको वहाँ पर टाइम यानी कि दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। एक तो आपको यहाँ पर एमसीक्यूज करने होते हैं, साथ ही आपको टाइम दिया था इतने टाइम में करने होते हैं, और इसके साथ साथ इसमें कितना आप सटीकता से कर रहे हैं वो चीज भी देखी जाती है। तो मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप मॉक टेस्ट करते हैं तो आपकी जो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मॉक टेस्ट बिल्कुल मत छोड़िएगा, इनको जरूर करके देखिएगा। टाइम के साथ साथ आप यहाँ पर मैनेज करना सीखेंगे कि कैसे आप कम टाइम में, मतलब कि जितना टाइम आपको मिला है उस टाइम के अंदर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। इसके बाद बात आती है सेल्फ स्टडी करें या फिर किसी कोचिंग से करें या फिर आप ऑनलाइन करें। तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, यूट्यूब से भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे टीचर्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आप किसी भी कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग भी कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो ये है कि ये अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हैं तो पहले 9 से 12 एकदम से जो आपकी बुक है उनको बिल्कुल क्लियर करके जाइए। अगर आप बेसिक क्लियर करके जाते हैं तो आपको शायद ही 3 मंथ का टाइम मतलब यहाँ पर लगेगा, और 3 मंथ के टाइम में आप अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। और यदि आपका जो एग्जाम है 3 मंथ, और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि यूपी वाले या DSSB के लिए है, ये आपके अदर स्टेट के एग्जाम है। कभी मतलब किसी ना किसी स्टेट के तो होते ही रहते हैं एग्जाम जल्दी जल्दी, तो ये सभी के लिए है और सभी सब्जेक्ट्स के लिए, पर्टिकुलरली मैथ्स के लिए नहीं है। चलिए, तो फिर आज के वीडियो में मुझे आपको सिर्फ इतना ही बताना था कि आप कैसे कम टाइम में अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यदि आप फ्रेशर हैं तो कैसे आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। चलिए, फिर आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी सी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।